गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जैक दिल्ली के राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है एंड आपकी कट ऑफ अभी तक नहीं आई है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैक दिल्ली में क्या हमारी कट ऑफ इस बार हाई गई है या फिर कट ऑफ इस बार लो गई है। साथ में राउंड 1 के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करने हैं एंड तक, वो सारे के सारे प्रोसेस के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बता देने वाला हूँ। साथ में भाई काफ़ी सारे बच्चों को डाउट आ रहे थे कि भैया फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो कब आएगा, और भी काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे बच्चों के। तो वो सारे डाउट्स भी मैं आपके इसी वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। एंड भाई अगर आप चाहते हो कि आप जैक दिल्ली से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको सारी की सारी अपडेट्स टाइम पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आपको कहीं और कुछ भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम राउंड 1 की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बार कट ऑफ हाई गई है या लो। तो भाई जैसा मैंने एनालाइज किया, जैसा कुछ बच्चों से पूछा, उस हिसाब से तो यार मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि इस बार जैक दिल्ली कट ऑफ लो ही गई है। मतलब जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कुछ सिग्निफिकेंट ऐसा प्रूफ मिला नहीं कि कट ऑफ लो गई है। बट अगर मैं कैटेगरीज की बात करूँ तो भाई NSUT, DTU, IGDT और तीनों चारों कॉलेजेस में ही हमारी जो कट ऑफ है वो लो गई है। फॉर एग्जांपल अगर OBC का कोई बच्चा है, उसको पिछली बार एक ब्रांच 44,000 पे मिल रही थी, तो इस बार एक 46,000 वाला बच्चा था, उसको भी वो ब्रांच मिल गई थी। ठीक है, ये जस्ट मैं आपके लिए एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। बट बाकी सारी कैटेगरीज में भी आपको जो है राउंड 1 की कट ऑफ थोड़ी सी लो देखने के लिए ही मिल रही है सारे कॉलेजेस में। एंड भाई जनरल के लिए उतना मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जनरल का मैं एनालाइज नहीं कर पाया हूँ। बट भाई जितना मुझे लग रहा है कि लो कट ऑफ ही गई होगी। बाकी जो जब अपनी जैक दिल्ली वाले 2-3 दिन में अपनी राउंड 1 की कट ऑफ आउट कर देंगे वेबसाइट पे, तब हमें एग्जैक्टली अच्छे से पता लग जाएगा, तब भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। बट जितना अभी तक एनालाइज किया है मैंने, उस हिसाब से भाई मुझे पता लग रहा है कि कैटेगरीज में तो पक्का ही कट ऑफ लो गई है जैक दिल्ली के अंदर। और अगर हम जनरल की बात करें तो शायद वो लो ही गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो भाई अब प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अब राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है। तो भाई सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है आपका सीट एक्सेप्टेंस फी की पेमेंट। ये आपकी 95,000 की फीस है, जिसकी आपको पेमेंट अभी के अभी कर देनी है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, बहुत क्रूशल स्टेप हो जाता है काफ़ी सारे बच्चों के लिए, क्योंकि यार ज़्यादातर बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि उनको ना वो पिछले साल की कट ऑफ देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि मेरी रैंक के हिसाब से मुझे फॉर एग्जाम्पल DTU NSUT में EC मिल रही है, पर पहले राउंड में मान लो उन्हें मिली होती है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो वो सोचते हैं कि जब मुझे EC मिल जाएगी ना तभी मैं पेमेंट करूंगा, और अभी मेरे को प्रोडक्शन मिली है तो अभी मैं पेमेंट नहीं कर रहा। बट भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक साबित होने वाली है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो भाई आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे अगर आपको कोई भी ब्रांच मिली है, अगर आप उसे सेटिस्फाइड हो या फिर सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको उसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो भाई आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इस बार राउंड 2 में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब अगर आप बाहर भी हो जाते हो किसी रीज़न की वजह से, तो इस बार आप राउंड 2 में भी अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके भाई अपना वापस से ज्वाइन हो सकते हो काउंसलिंग में। बट राउंड 2 के बाद भाई आपको, अगर आप ऐसी चीज़ करते हो तो भाई बिल्कुल आपको बाहर कर दिया जाएगा काउंसलिंग से, फिर आप काउंसलिंग में वापस बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे भाई। अब काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि भैया हमें लोअर ब्रांच तो मिल गई है और हम पैसे भी भर देंगे, पर अगर हमें एंड तक भी जो हमें चाहिए ब्रांच वो नहीं मिली तो क्या हमारे पैसे सारे डूब जाएंगे? तो भाई अगर आप अपनी 8 जुलाई से पहले सीट विड्रॉ कर लेते हो तो भाई पैसे आपके सारे के सारे वापस आ जाएंगे, पूरे के पूरे 95,000 वापस आ जाएंगे। बट अगर उसके बाद आप विड्रॉ करते हो तो भाई आपका एक भी पैसा वापस नहीं आएगा। तो राउंड 4 तक आप अपने रिजल्ट्स को आराम से फ्रीली चेक कर सकते हैं। भाई आपको ना एस्टिमेट करना होगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। एस्टिमेट करने के लिए आपको राउंड 4 तक जो भी ब्रांच मिल रही है, आपको एस्टिमेशन करना होगा कि भाई राउंड 4 में राउंड 5 में, मतलब अपग्रेडेशन राउंड जो है, उसमें मेरी ब्रांच की अपग्रेड हो सकती है या नहीं हो सकती। आपको उस एस्टिमेशन के बेसिस पे ही अपना डिसीजन लेना होगा कि मुझे जैक दिल्ली से अपने जो है 95,000 विड्रॉ करने हैं या नहीं करने हैं, वरना भाई आपके जो है 95,000 बिल्कुल ही डूब सकते हैं। तो भाई इस एस्टिमेशन के लिए यार बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे की आपको ज़रूर सलाह लेनी होगी, जो आपको बता सके कि मेरी रैंक इतनी है, इस राउंड 4 तक मुझे ये ब्रांच मिल रही है, तो क्या अगले राउंड में मेरे को मेरी मनपसंद ब्रांच मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो भाई इस एस्टिमेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो भाई अगर आप चाहते हो कि मेरी 95,000 बिल्कुल ही बर्बाद ना हो जाए, तो भाई आप ज़रूर से किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लेना कि भैया मेरे को अगले राउंड में मेरी ब्रांच मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हो, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड भाई अगर आपके 95,000 रुपये दाव पे लगे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ 100 रुपये की कंसल्टेशन लेना उन 95,000 के लिए कोई भी आपका लॉस का सौदा है। ये बिल्कुल ही आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है। अब भाई पेमेंट के बाद आपको क्या करना है, तो भाई अपने जो कैटेगरी है, आपकी जो कैटेगरी है, उस हिसाब से आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अलग से डेट मिली होगी। तो उस डेट पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेनी है, और फिजिकल रिपोर्टिंग आपको उसी कॉलेज में करनी है जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है। NSUT में सीट मिले तो NSUT में करो, DTU में मिली है तो DTU में फिजिकल रिपोर्टिंग आपको
कर लेनी है भाई। और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो भी मैंने बता रखे हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड भाई फिजिकल रिपोर्टिंग ना आपका किसी भी काउंसलिंग का पूरे एडमिशन प्रोसेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल स्टेप होता है, क्योंकि भाई हर साल काफ़ी सारे बच्चों की सीट कैंसिल हो जाती है फिजिकल रिपोर्टिंग के अंदर ही, क्योंकि भाई बच्चों को लग रहा होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट भाई वेरिफिकेशन कमेटी उनके डॉक्यूमेंट्स में ऐसी छोटी मोटी दिक्कत निकाल देती है जिसकी वजह से जो उन्हें अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज मिल रहा था वो उन्हें नहीं मिल पाता और उनकी सीट कैंसिल कर दी जाती है और उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है भाई। पिछले साल भाई एक बच्चा था जिसको DTU और SUT दोनों के अंदर ही IT ब्रांच मिल रही थी, बट फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसी दिक्कत निकली कि उससे दिल्ली कोटा उसका छीन लिया गया और भाई जहाँ पे उसको DTU और SUT जैसे अच्छे कॉलेज में IT मिल रही थी वहाँ पे उसे सिविल जैसी ब्रांच लेके ही काम चलाना पड़ा। एंड भाई ऐसी ट्रेजेडी हर साल काफ़ी सारे बच्चों के साथ हो रही होती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो। एंड भाई इसलिए लॉन्च कर रखा है मैंने अपना पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, जिसके अंदर भाई हम आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से वेरीफाई कर रहे होते हैं। एंड जो डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई करते हैं हम उसकी 100% गारंटी लेते हैं कि कोई भी वेरिफिकेशन कमेटी उन डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि भाई हमारे खुद के कॉन्टैक्ट्स उन प्रोफेसर्स के साथ होते हैं जो वेरिफिकेशन कमेटी का खुद हिस्सा होते हैं। एंड भाई ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सपोर्ट आपको किसी भी और काउंसलिंग में देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। एंड भाई इसी काउंसलिंग के अंदर आपको मेरा खुद का पर्सनल नंबर दिया जाता है, जिससे आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, XYZ कोई भी आपकी दिक्कत हो, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो। 24/7 अनलिमिटेड आप मेरे को कॉल कर सकते हो। एंड भाई मैं आपके साथ कॉल पे बैठ के आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा हूँ और आपको एक सही पाथ पे गाइड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ भाई आपकी रैंक के हिसाब से पूरे इंडिया में बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। आपको टेंशन फ्री हो जाना होता है कि भैया तो मेरी रैंक के हिसाब से मेरे को बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच पूरे इंडिया में दिला ही देंगे। एंड भाई ये सपोर्ट आपका एडमिशन मिलने तक ही नहीं, एडमिशन मिलने के बाद भी आपके पास ही रहेगा। आपको जब भी कोई भी दिक्कत आती है, चाहे आपको एडमिशन मिल गया है उसके बाद भी, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तब भी हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर रहे होंगे। इसके साथ साथ भाई कॉलेजेस में बच्चों को 1.5 लाख 2 लाख तक की स्कॉलरशिप्स मिल रही होती हैं, उन स्कॉलरशिप्स को कैसे अवेल करना है उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन हम इसी काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर फ्री में प्रोवाइड कर रहे होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स उनके और उनके डॉक्यूमेंट्स को भी हम खुद से वेरीफाई कर रहे होंगे इसी काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर। एंड भाई जहाँ बीटेक में 10 से 12 लाख रुपए लगा रहे हो, मुझे नहीं लगता कुछ 100 रुपये और लगाने से कि मेरे जो ये 10-12 लाख रुपए ठीक जगह लग रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ में कुछ 100 रुपये और लगाने से मुझे नहीं लगता भाई आपका कुछ भी घाटा होने वाला है, बल्कि ये आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट ही रहने वाला है। एंड भाई मैं आपकी जगह होता और मैं बच्चा होता तो भाई मैं तो ज़रूर लेता ये काउंसलिंग सपोर्ट, क्योंकि स्कॉलरशिप सपोर्ट भी हमें मिल रहा है और जब हमें स्कॉलरशिप मिलेगी तो भाई इस अमाउंट के कई गुना अमाउंट हमें वापस मिल ही जाएगा भाई। एंड भाई ये 1-on-1 सपोर्ट है तो भाई बहुत कम लिमिटेड सी एंड भाई ये 1-on-1 सपोर्ट है एंड काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, तो सिर्फ लिमिटेड सीट्स ही रह गई हैं। तो एनरोल करने के लिए भाई सीधा डिस्क्रिप्शन आप चेक करो, उसमें मेरे को मेरी इंस्टाग्राम ID, मेरा व्हाट्सएप का लिंक, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको सिर्फ मेरे को मैसेज कर देना है कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट। तो भाई अगर हम आगे के प्रोसेस पे आते हैं, तो जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लोगे ना, तो भाई वहाँ पे आपको एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा कि भाई जिससे कंफर्म हो जाएगी प्रोविजनली कि ये सीट आपकी हो चुकी है, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन जो है फ्रीज और फ्लोट का इनेबल हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट था कि भैया फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो भाई ये फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आपका तभी आएगा जब आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लोगे, आपके पास प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। फिर खुद ही आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो पोर्टल है, उस पर आपका जो है सीट सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन यानी कि फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन खुद ही आपके पास ओपन हो जाएगा, जिससे आप अपनी सीट को फ्रीज या फ्लोट कर सकते हो। एंड भाई फ्लोट करने में ही फ़ायदा है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया फ्लोट करने से क्या हमारी सीट चली जाएगी, तो भाई देखो जो आपके पास सीट है ना और आपने फ्लोट पे डाली हुई है, वो सीट आपके पास रहेगी। अगर आपकी अपग्रेड नहीं होती है तो भी आपके पास ये सीट रहेगी फ्लोट पे करने के बाद भी। पर अगर आपकी सीट जो है अपग्रेड हो जाती है, तो जो सीट आपकी अपग्रेड होने के बाद मिली है आपको वो सीट मिलेगी, और ये जो सीट है, पिछली जो सीट थी आपकी, वो आपके हाथों से चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर अपग्रेड नहीं हुई तो हमारी जो ये सीट है वो चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। फ्लोट के बाद भी आपके पास ही ये सीट रहती है करंट वाली। एंड भाई जब आप फ्रीज या फ्लोट कर दोगे, फिर भाई 19 तारीख को आपकी दोबारा से रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो रही होगी, जिसमें भाई जो आपने गलतियां कर रखी हैं अपनी चॉइस फिलिंग में, उनको भाई आपको करेक्ट करने का 1 दिन का मौका दिया जाएगा। तो भाई 1 दिन का टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसमें आपको भाई बहुत अच्छे से सारे के सारे फैक्टर्स को देखते हुए अपनी चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि आपको एक अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज मिल पाए। ये पोर्टल इस बार सिर्फ 1 दिन के लिए खुलने वाला है यार। पहले ये पोर्टल कुछ 3-4 दिनों के लिए खुलता था, बट भाई अब सिर्फ 1 ही दिन के लिए खुलने वाला है। तो भाई बहुत ज़्यादा क्रूशल आपके लिए होने वाला है। एकदम फूक के आपको कदम रखने पड़ेंगे, एकदम ध्यान से अच्छे से सोच के पहले से ही डिसाइड करके आपको वो 1 दिन में चॉइस फिलिंग
करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस काम के लिए भाई आपको 3-4 दिन पहले दिए जाते थे, उसी काम के लिए भाई ये जैक डेली वाले इस बार आपको एक ही दिन दे रहे हैं। तो भाई उस दिन अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग ही डिटरमाइन करती है कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड भाई उसके लिए भी आप हमारी हेल्प ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो भाई फिर जैसे ही आप अपनी चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर दोगे तो फिर भाई आपका राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको पता लग जाएगा जो आपको ब्रांच राउंड 1 में मिली थी वो आपकी अपग्रेड हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली राउंड 2 में अपग्रेडेशन देखने के लिए मिल सकता है, बट यार राउंड 2 में थोड़ा पिछली बार से ज़्यादा कट ऑफ देखने के लिए ज़रूर मिल रही होगी, क्योंकि यार फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी राउंड 2 से पहले ही अलाउ कर दिए गए हैं, ठीक है। तो राउंड 2 में भाई आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको चेक कर लेना है वेबसाइट पे, जैसा आपने राउंड 1 के लिए किया था। फिर भाई आपको कुछ भी दोबारा से फिजिकल वेरिफिकेशन या फिर फीस पेमेंट कुछ भी आपको नहीं करना है, वो सब आपको सिर्फ एक ही बार करना होता है। और अगर आपको सीट नहीं मिली थी तो भाई अगर आपको राउंड 2 में पहली बार सीट मिल रही है तो जो मैंने पहले प्रोसेस बताए वो सारे आपको दोबारा से करने पड़ेंगे भाई। ऐसे ही फिर आपको बाकी सारे राउंड्स में भी रिपीट करना है। राउंड 3 राउंड 4 तक के आपके राउंड होने वाले हैं। फिर भाई 8 जुलाई से पहले अगर आपको पता लग जाता है कि अगले राउंड में मुझे मेरी मनपसंद सीट मिलेगी या नहीं, अगर ये आप एस्टिमेट अच्छे से कर लेते हो तो भाई आपको डिसीजन लेना है कि मुझे अपनी सीट विड्रॉ करनी है या फिर नहीं करनी है। फिर उसके बाद भाई आपका अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपका स्पॉट राउंड का प्रोसेस चालू हो जाएगा। फिर वो बातें मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा जब वो प्रोसेस चल रहा हो। तो भाई अब आई थिंक मैंने आपको सारे ही प्रोसेस का आइडिया जो है दे दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, वो आप देख सकते हो। तो भाई यहाँ तक आ गए हो तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।